हमारे साथ मोहतरम शेख वकास अकरम साहब। शेख वकास अकरम साहब, मेरा सादा सा सवाल है। सियासत एक पैगंबरों का पेशा कहा जाता है, लोगों की तकदीर बदलने का पेशा कहा जाता है, तो ये हुकूमत और ये जो कत्लों का वैर हम बना देते हैं। और इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो मामला था, हमने देखा कि कितनी एक लिहाज से शर्मिंदगी ही उठानी पड़ी ना, मिन हैसुल कौम एंड मिन हैसुल इदारे हमें। तो ये हाउ डू यू लुक एट इट एंड कैन बेटर, आपको लगता है कि बेटर सेंस प्रिवेल करती नज़र आती है मुस्तकबिल करीब या बईद में? सर देखें, हमें तो अगर ये अभी माजी करीब के हम इवेंट्स देखें और जिस तरीके से हुकूमत ने पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तेमाल करते हुए अपने ही बच्चों के साथ जो किया इस्लामाबाद में, मुझे तो कोई बेटर सेंस प्रिवेल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज सैड कि एक न्यूक्लियर मुल्क जिसके 25 करोड़ आवाम है, इस किस्म के और इस किस्म के मैंडेट चोरों के हाथ में आ चुका है कि जिनको अपनी जाती लेगेसीज, अपनी डायनेस्टीज, अपने जाती कारोबार बचाने के अलावा ना गवर्नेंस क्या, जो बंदा आया ही फॉर्म 47 तो है तो केड़ी गवर्नेंस होगी, और ना इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इस मुल्क की सलामती के हवाले से और जो इंटीग्रेशन है उसका इनको कोई इदराक ही नहीं है। सो दे आर नॉट बॉदर्ड, दे थिंक कि जी सानू असी इंस्टॉल हुए हैं जेडे सानू ले आने आपे साहब लैंड, और that's why they make stupid statements, they take stupid steps, जिसके जो consequences हैं वो इस वक्त तो बड़े ही फेटल हैं सर। जी मियाँ साहब, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? शेख साहब, आज केपीके में एक एपीसी हुई है और पीटीआई उसमें शामिल नहीं हुई। अब मुझे ऐसा लगा जैसे एक मुतबादल निज़ाम जो है वहाँ पर मुतारफ़ करा दिया गया, क्योंकि आज एपीसी में चार्जशीट कर दिया गया केपीके हुकूमत को, और साथ जो मुतालबात पेश किए गए वो भी कहा गया कि इसको हल किया जाए। अगर वफाकी हुकूमत उनको हल कर देती है तो फिर उस हुकूमत की क्या से रह जाएगी केपीके की, और आज क्या अगर केपीके हुकूमत उसमें शामिल होती तो अच्छा ना होता? सर ये सारे जो हुकूमत बैठे ने सारे मस्खरे ने, बेवकूफ़ लोग हैं। पहली बात ये है कि ये बेसिकली कुरम के इशू के ऊपर इन्होंने ये सारा जो एपीसी बुलाई थी। नंबर 1, पीपल्स पार्टी का थे मैंडेट कोई ना दिया, सीटा कोई नहीं। नंबर 2, बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की रेजोल्यूशन होती है, उसको ये सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये किस मुंह से हमें कहते हैं कि आप हमारे गवर्नर के पास आके बैठे और हमारे से बात करें। नंबर 3, पेशावर में बैठ के कुरम का मसला हल करना चाहते हैं। ये तो चीफ मिनिस्टर खुद 4 दिन पहले कुरम जाके बैठ के ये सारे मसाइल हल कर आया है जो उसके इख्तियारात हैं। उससे पहले उनके 2 वज़रा जो है वहां पे बैठे रहे 10 दिन, मूवियों का एक्सचेंज हुआ, डेड बॉडी का एक्सचेंज हुआ, आपस का जिरगा कराया गया, शिया सुन्नी को वहां पे बिठाया गया, क्योंकि सारे फिरकों को बिठा के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां पे बिठा के चीफ मिनिस्टर खुद बैठा रहा, वहां बैठ के ये मामलात के हल की तरफ वो करके आएगा। पख्तून जिरगा हुआ, चीफ मिनिस्टर खुद गए पख्तून जिरगे के अंदर, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें मार दिया, फलान कर दिया, वो सारा उसको होस्ट का करने का जिम्मा भी उन्होंने अपने जिम्मे लिया। उसके लिए आप ये देखें कि चीफ मिनिस्टर ने सबको यहाँ पे वेलकम भी किया, जिनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। कुछ इख्तियारात हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये फेडरल सब्जेक्ट नहीं है। जिहड़ा गवर्नर होता है उसका काम सिर्फ फेडरल असाइनमेंट्स नू ओवरव्यू करना ते लुक आफ्टर करना, इससे ज्यादा उसका इख्तियार कोई नहीं होता। जो लोग वहां पे उस एपीसी में गए, मैंने तस्वीरें भेजी हैं, वो सब के सब पिछले 2-3 दिनों में इन्हीं ग्रुप्स की तादाद में चीफ मिनिस्टर हाउस में आके मिलते भी रहे और अपनी डिमांड्स लेके बहुत सी प्रूव करा के चले गए। चीफ मिनिस्टर ने इसको हल करना था, उन्होंने इसका हल निकाला है, वो उस पर अमल कर रहे हैं। मगर हम किसी फोटो ऑप का हिस्सा बनने के लिए इस क्राइसिस और सोग में जहां हम यहाँ मौजूद हैं, और इसके बावजूद 24 के बाद इस्लामाबाद से वापस आने के बाद चीफ मिनिस्टर कुरम गया खुद, तो अब ये जो ड्रामा करना चाहते हैं किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं। शेख साहब, ये GHQ हमला केस में आज फर्द जुर्म आयद हो गई है और बानी PTI भी उसमें जो है वो शामिल हैं। 60 उसमें दीगर जो है मुलजमान उन पर भी हो गई है, और कुछ जो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उमर अयूब, अहमद चट्ठा और राजा बशारत जो हैं गिरफ्तार हो गए हैं। एक तो पार्लियामेंटेरियंस 2 गिरफ्तार हुए हैं, इस पर कमेंट्स कीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि खबरें ये भी आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी साहब जो हैं उनको भी जो है रिहा किया जा रहा है, तो वो पार्टी की कमान संभालेंगे, क्या कहेंगे सर?
सर देखें, ये पार्टी की कमान कौन संभालेगा इसका फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है। तो ये साढ़े दो सीनियर ने बाहर आ जाते ने और खान साहब इमरान जिम्मेदारी देते देते तो बड़ी अच्छी गल है। इसमें कौन सी कोई बुरी बात है? कोई ये तो ज्यादा तजर्बेकार लोग हैं, अगर ये इस जिम्मेदारी को संभालते हैं तो इससे ज्यादा अच्छी और क्या बात हो। ये नंबर 2, उमर अयूब साहब को, अहमद चट्ठा को, राजा बशारत को, इन तीनों के पास जमानतें मौजूद हैं। उमर अयूब साहब के पास, अहमद चट्ठा साहब के पास ओमनीज मौजूद हैं, ATC की जमानतें मौजूद हैं। जमानतों के बावजूद अडियाला से बाहर आए हैं तो पंजाब पुलिस ने उसको अडियाला चौकी में बिठा लिया। ये हमसे बेजा में रखा हुआ है, कागजात हम उनको दिखा चुके हैं, ये नहीं छोड़ रहे हैं। ये जिस चौकी इंचार्ज ने ये किया है इस पे FIR होनी चाहिए और हम कंटेम्प्ट में भी जाएंगे। लेट्स सी ये क्या करते हैं, हमारे वकला वहां पे बैठे हुए। अच्छा शेख साहब, एक और बात, कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले फैसल वाबड़ा साहब ने आके एक स्टेटमेंट दी कि वो जी खान साहब को तो नहीं है पता, ये जो इनकी लीडरशिप है ये इनको उनके बकौल मरवाना चाहते हैं और ये क्या। और आप जानते हैं फैसल वाबड़ा साहब की एक बड़ी मखसूस जो एक होती है, एंगलिंग होती है, तो वो हाउ डू यू इंटरप्रेट इट? कोई एंगलिंग शैंगलिंग कोई नहीं सर, कोई एंगलिंग शैंगलिंग नहीं, ये फजूल बात है और ये बेहुदा बात है, इसमें कोई एंगलिंग कोई नहीं है। ये सारे का सारा जो मार्च यहाँ से हुआ, इतनी ग्रैंड मोबिलाइजेशन हुई, ये जो इमरान खान साहब के जिम्मेदारान बाहर बैठे हैं, ये उन्होंने ही मैनेज किया है ना, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने ही मोबिलाइज किया है और चीज़ों को जहाँ तक लेके आए हैं वो खान साहब की डायरेक्शन के अंदर, खान साहब के अपने लगाए हुए लोग लेके आए हैं। ये ज़्यादा मतलब है हमारे से ज़्यादा खान का वो बनने की, जब औखा वक्त था उस वक्त भाग दौड़ गए और अब ये सारे खान साहब को मशवरे देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से सरकारी अलाइंड चैनल्स हैं जो इन लोगों को मौके देते हैं और ये सब कुछ कहते हैं। इधर हमारे लोग अपने जवाब देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं चलाई जाती। इनका कोई मतलब है कि कोई बच्चा भी बह जाए तो उन्हें पूरा दिन चलाई रखते नहीं, ये पूरा मनज़म प्रोपेगेंडा है। सो लेट्स नॉट बॉदर अबाउट दैट। अच्छा वकास साहब, एक और बात, साहब आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा है और उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस को कि फुल कोर्ट बुलाया जाए 26वीं आईनी तरमीम पर और फुल कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए। क्या आप हमायत करते हैं इस खत की? सर मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बिल्कुल ये ठीक है। हम तो वैसे ही 26वीं तरमीम के खिलाफ थे। हम समझते हैं कि जो अदालतों में जो पिटिशंस और जो केसेस लगे हुए 26वीं तरमीम के हवाले से उसका फैसला कर चलें, उस बाद ठीक है, जो कमीशन भी चले और उसकी मीटिंग भी होती है, वरना तो ये ऐसे हासिल ही है ना जी। कल फैसला हो जाता है ना, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ फैसले कर रहे हैं ਕੀ करेंगे? लेट्स से कल को फैसला अदरवाइज हो जाता है जिस तरह लोग चाहते हैं, तो फिर इन फैसलों का क्या करेंगे जो आएगा? फिर उसको अनडू करेंगे तो बेहतर नहीं है कि पहले कर लें उसका फैसला। अच्छा शेख साहब, एक और मैं यानी आपकी पार्टी की सेकंड लीड, बेशुमार आपकी बातें ठीक हैं, जाहिर है एक प्रोपेगेंडा भी होता है, मगर एक ये बड़ी बड़ी ये नैरेटिव बेची जाती है कि जी वो मोहतरमा बुशरा साहिबा साबिक़ खातून अव्वल जो आ गई हैं, गंडा साहब के साथ उनका ये मसला हो गया, फलां मसला ये हो गया। ये इस सारी नैरेटिव में कितनी हकीकत है? कोई अलादा तो अमली तौर पर नहीं हुआ। एक दो इस्तीफे आए थे, वो जो अपना आपके राजा साहब का और एक और इस्तीफा था मोहम्मद रजा साहब का, तो क्या ये वो किस तनाजुर में देखते हैं इसे आप? नहीं सर, ये ऐसे ही फजूल बात है। बात ये है कि बुशरा बीवी अली अमीन के लिए बड़ी बहन की तरह है और इमरान खान साहब की वो ज़ौजा है। हम सब क्या उनके साथ इमरान खान साहब के ताल्लुक की वजह से एहतराम का, अकीदत का, खलूस का एक रिश्ता है और खान साहब के पैगामात को लेके आई थी जो उन्होंने पार्टी को दिए हैं। तो ये सारी बातें एक तरफ है, मगर बहरहाल पार्टी चलानी तो जो जिम्मेदारान खान साहब ने बताए उन्होंने ही चलानी है, जब तक खान साहब उनको तो इस किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं।